तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फंडे पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान वुमेन सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा हुई थी 2019 में। ये परीक्षा 6 जनवरी 2019 में हुई थी। तो उसमें जो पूछे गए सवाल थे उनका हम आपको सही सही जवाब बताने वाले हैं इस वीडियो में। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सीधी बात, नो बकवास। पहला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा 1857 में जो थे उनका नाम था महाराजा तखत सिंह। तख्त सिंह, ठीक है, क्या नाम था? महाराजा तख्त सिंह। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कान निरंजनो संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से कौन निरंजनो संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इनका नाम था संत हरिदास। ठीक है, संत हरिदास। चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लेने के लिए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। चौथा सवाल देखिए, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो ये था मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह जो है ये जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में थे। ठीक है। पांचवा सवाल देखिए, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो इस सवाल का सही जवाब था प्रताप। प्रताप नामक समाचार पत्र था, अखबार था, इसी के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को चर्चित बनाया था। आप हमें कमेंट करके बताइए कि विजय सिंह पथिक जो है ये कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, जरा देखें आपको कितनी नॉलेज है। छठा सवाल देखिए, चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब है राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने। सातवां सवाल देखिए, किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है? यूरोप का सिक मैन, सिक मैन मीन्स बीमार आदमी। तो यूरोप का बीमार आदमी कौन से देश को कहा जाता है? तो ये देश है तुर्की। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का सिक मैन। आठवां सवाल देखिए, द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नौवां सवाल देखिए, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से? कौन सी संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया था? तो ये संधि थी एक्सला सेपल। ठीक है, एक्सला सेपल, 1749। 10वां सवाल देखिए, निम्न में से किस मुगल कालीन इमारत में पीरा ड्यूरा पीना ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? ठीक है, पीरा ड्यूरा एक नक्काशी की प्रणाली थी। तो इसका प्रथम बार कौन सी इमारत में प्रयोग हुआ था? तो ये था इमातुद्दौला का मकबरा। ठीक है, इमातुद्दौला का मकबरा। 11वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मीरेड की हत्या से था? इस सवाल का सही जवाब है चापेकर बंधु। 12वां सवाल देखिए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर रिक्तिस्थान सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो यूएन चार्टर था उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे यूएन चार्टर पर? तो यहाँ पे 51 सदस्य ने
हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। 13वां सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? तो इस सदस्यता का जिक्र जो है चौथे अनुच्छेद में है। 14वां सवाल देखिए, 1889 में बंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया, निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? तो इस सवाल का सही जवाब था सरला देवी चौधरानी, जिन्होंने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी ने भाग लिया था। 15वां सवाल देखिए, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? तो ये तो बहुत ही फेमस वाक्य है, स्वामी विवेकानंद जी का भाषण वहां पे बहुत अच्छा रहा था। तो बी सवाल, इस सवाल का सही जवाब है बी, स्वामी विवेकानंद। 16वां सवाल देखिए, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छत्रियां कहाँ है? तो ये हैं आहड़ उदयपुर में। 17वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? तो इस सवाल का सही जवाब था राजरूपक। राजरूपक के लेखक जो हैं वो वीरभान थे। 18वां सवाल देखिए, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला, ठीक है, का संबंध किस स्थान से है? आप सभी जानते हैं ये जो है प्रतापगढ़ की है मीनाकारी थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। 19वां सवाल देखिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं जम्बोजी। जम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये जयपुर के दीवान थे, जयपुर। ठीक है, वीटी कृष्णामाचारी जयपुर के दीवान थे, ऑप्शन सी। 21वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काकर्षण पर्यटन के कालों नते में चित्र नहीं है? तिमानगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, रामथरा दुर्ग, नाहर सागर कुंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाहर सागर कुंड। 22वां सवाल देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम, तो लिम्बाराम आप सभी जानते हैं खेल से संबंधित है, तीरंदाज है लिम्बाराम। 23वां सवाल देखिए, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का चूहों के साथ संबंध है? तो ये भी बहुत ही फेमस देवी हैं, तो इनका नाम है करणी माता। कमेंट करके बताइए करणी माता का फेमस मंदिर कहाँ है? बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं आप कितना पढ़ाई करते हैं। 24वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब था वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक हैं श्यामलदास जी। ठीक है। 25वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन की बात कर रहा है, तो आहड़ उदयपुर वाली जो सभ्यता है आहड़ ताम्रयुगीन है। ठीक है। राजस्थान, 26वां सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गणेश्वर, तो ये आपको पता है सिक्कर में स्थित है, गणेश्वर सिक्कर, गणेश्वर सिक्कर, गणेश्वर सिक्कर। ठीक है। 27वां सवाल देखिए, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी? तो बागोर की जो सभ्यता थी वो कोठारी नदी के किनारे थी। बागोर कोठारी नदी, बागोर कोठारी नदी, बागोर कोठारी नदी, बागोर जो है कोठारी नदी के किनारे थी, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराट जो है प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, बैराट मत्स्य जनपद। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, श्रावण के महीने में। 30वां सवाल देखिए, चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अलवर जिले से जुड़ा हुआ है। 31वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो ये माना जाता है पगड़ी को। ठीक है, ऑप्शन सी, पगड़ी।
कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मंडन इसके शिल्पी थे, कुंभलगढ़ दुर्ग के मंडन। ठीक है। 33वां सवाल, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा तारकशी के लिए प्रसिद्ध है, नाथद्वारा। 34वां सवाल देखिए, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बन गया था? तो ये तो आपको पता है कि कोटा शैली में शिकार के चित्रण होते हैं, लेकिन किस शासक के काल में ये इम्पोर्टेंट, ये फेमस हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा उमेद सिंह। ठीक है। 35वां सवाल देखिए, राजविलास की रचना किसने की? राजविलास के कवि कौन थे? तो कवि मान जो थे वो राजविलास के कवि थे। 36वां सवाल, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अल्लाह जिलाबाई जो है, ये मांड गायिका है, इनको ही 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई कहाँ की रहने वाली हैं? कमेंट करके बताइए। 37वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? तो होली पर जो है पणिहारी नृत्य नहीं किया जाता, बाकी गैर, नेजा और चंग ये सब होली पर किए जाते हैं। ठीक है। 38वां सवाल देखिए, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित जोड़े को छांटना है। तो देखिए जोड़े आपको दिए हुए हैं, बाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ गणगौर, मल्लीनाथ गागरोन, रामदेवरा। ठीक है। तो रामदेव जी, रामदेवरा, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी गागरोन ये गलत है। ठीक है। 39 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की ब्लड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो ये है आपका आमेर की हवेलियां। ठीक है। 40वां सवाल देखिए, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं आपके आहड़ सभ्यता की खुदाई में। 41वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो ये कहा गया बेरवाड़ी केस में, बेरवाड़ी वाद में। ठीक है। 42वां सवाल देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह आधारित थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल। इस पर हेराल्ड डोमर मॉडल पर। 43 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो जो सही कथन है वो है 1, 3 और 4। पहला देखिए, इसकी स्थापना सनातन समिति का सिफारिश पर की गई थी। तीसरा देखिए, यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। और चौथा देखिए, यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। 44वां सवाल देखिए, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो मूल भारतीय संविधान जिसने लिखा है उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। जो मुख्य भारतीय संविधान था वो हस्तलिखित था और उसके लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 45वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता? तो ये है स्थानापत्र प्रस्ताव। 46वां सवाल देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ यूएस से।
अमेरिका से। 47वां सवाल देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदन की संवीक्षण विस्तार से करती है। तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। 48वां सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 201। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, तो वो है आर्टिकल नंबर 201, 201। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए 49वां सवाल देखिए, संविधान की किस सूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? कौन सी सूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है आपका 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रावधानों का, दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। ओके। 50वां सवाल, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था आपका 14 नवंबर 2011 में। सवाल नंबर 51, विश्व के ग्वार के कुल निर्यात में भारत के ग्वार के निर्यात का हिस्सा कितना है? तो यह है 55.8%। 52वां सवाल, वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो यह है 55%। 53वां सवाल, राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय क्या था? तो ये विषय था वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। सवाल नंबर 54, भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपए को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया? तो ये किया गया आपका 1984 में, और सॉरी 1994 में। ठीक है, 1994। सवाल नंबर 55, वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक का आयोजन हुआ? तो ये हुआ 2017 में। सवाल नंबर 56, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो ये जो योग्य है वो है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं। सवाल नंबर 57, रिपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? तो रिपो दर में वृद्धि होगी तो कमर्शियल बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी, वाणिज्य बैंकों की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इससे रिपो दर में वृद्धि होने से, रिपो रेट में। सवाल नंबर 58 देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक जो है रिचर्ड स्टोन को कहा जाता है। सवाल नंबर 59, बजट में राजस्व घाटा होता है कब? तो जब राजस्व व्यय अधिक हो राजस्व प्राप्तियों से। ठीक है। सवाल नंबर 60, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यह परियोजना एचपीसीएल तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है। 61 नंबर सवाल, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेशर बफर को क्या कहते हैं? तो रिफ्रेशर बफर को पिक्स मैप कहते हैं, पिक्स मैप। सवाल नंबर 62, नासा के मानव रहित लैंडर का नाम क्या है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया? तो इसका नाम है इनसाइट। 63 नंबर सवाल, किस कारण की वजह से समाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहण क्षम होते हैं? तो ये होते हैं बाहरी कंडक्टर, बाहरी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी।
64 नंबर सवाल देखिए, यह डिवाइस का हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडित कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। तो ये है आपका डिजिटाइजर। 65 नंबर सवाल, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? ये किया गया था यूएलएसआई तकनीक में। 66 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम बताइए। इसका नाम है सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर। सवाल नंबर 67 देखिए, क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके 4। क्यूआर कोड में 4 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। सवाल नंबर 68 देखिए, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये है शक्ति। ठीक है। 69 क्वेश्चन, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतरराष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया था? तो उदयपुर की जो सौर वेधशाला है उसको बिग बियर लेक कैलिफोर्निया की जो सौर वेधशाला है उसके मॉडल पर डिजाइन किया गया था। सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। चलिए सवाल नंबर 70 देखिए, वर्ष 2018 में राजस्थान आईटी दिवस कब से मनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब है 19 मार्च से 21 मार्च। सवाल नंबर 71, वह राजस्थान पोर्टल जो राज्य के दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली स्थापित करने की सुविधा देता है, तो उसका नाम है राजस्थान ई वॉलेट। राजस्थान ई वॉल्ट। ठीक है। सवाल नंबर 72, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब है 4 सितंबर 2018। सवाल नंबर 73, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में किया जाता है? तो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग जो है पैन पैन नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पैन नेटवर्क। सवाल नंबर 74, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? सवाल का सही जवाब है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सवाल नंबर 75, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है नैनो कंप्यूटर। 76 नंबर सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। 77 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है? तो ये निवास करती है जापान के पास पूर्वी द्वीप क्षेत्र में। सवाल नंबर 78 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का प्रसंग थीम। तो इस सवाल का सही जवाब है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। सवाल नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? तो इस सवाल का सही जवाब है वर्षा का जल जिसकी पीएच 5.6 से कम हो। सवाल नंबर 80, 2018 में लॉन्च किया गया सफर संबंधित है। इस सवाल का सही जवाब है वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान से। 81 नंबर सवाल, पलाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कोयला के लिए। आप हमें बताइए पलाना किस क्षेत्र में स्थित है? 82 नंबर सवाल, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा उद्योग क्षेत्र स्थित है? तो टपुकड़ा जो है अलवर में स्थित है। 83 नंबर सवाल, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? लीलवाली खान। ठीक है, तो ये है आपकी बांसवाड़ा क्षेत्र में।
सवाल नंबर 84, राजस्थान के किस जिले में अक्कलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? ये है जैसलमेर में अक्कलवुड फॉसिल पार्क। 85 नंबर सवाल, बैलाडीला खान संबंधित है? तो बैलाडीला लोह के लिए लोहा यहाँ पे खोदा जाता है, खदान है लोहे की बैलाडीला। कमेंट में बताइए बैलाडीला कौन से एरिया में स्थित है? कोप 24 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हुआ आपका पोलैंड में। मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में है? तो मानस जो है आप सभी जानते हैं, ये एक सिंह के गैंडा जो है उनके लिए प्रसिद्ध है और असम में ये स्थित है, असम। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मंगला आप जानते हैं राजस्थान में स्थित है, लेकिन आप कमेंट में ये बताइए कि मंगला राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जिले का नाम बताइए, कौन से जिले में स्थित है? निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां हैं ये? चोकला, मगरा व नाली किसकी प्रजातियां हैं? तो आप सभी जानते हैं चोकला जो है भेड़ की प्रजाति है, राजस्थान की मैरिनो भी कहा जाता है। चोकला, मगला, चोकला, मगरा व नाली भेड़ की प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यूराल पर्वत यूरोप में है, ना कि ब्राजील में। ठीक है, तो ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही से सम्मिलित है। सवाल नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन गलत है? समूह युग्म गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर, सैन वाइल्ड वन्य जीव अभ्यारण्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ये गलत सम्मिलित है। 92 नंबर सवाल, पी सूप कोहरा किस शहर से संबंधित है? ये लंदन से संबंधित है। सवाल नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? तो ये कलम्ब क्रीक, कलम्ब क्रीक गुजरात के क्षेत्र पर स्थित नहीं है। सर क्रीक, कोरी क्रीक, घोड़िया क्रीक, ये सब गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित है, लेकिन कलम्ब क्रीक ये है कहाँ पे स्थित है? कमेंट में बताइए। 94 नंबर सवाल, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? तो पहले तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 है, और इससे कम जिनका लिंगानुपात है ऐसे जिले वहां पे 15 है। 95 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? तो सबसे उत्तर में मालवा पठार पड़ेगा। ठीक है, इन चारों में से मालवा पठार उत्तर है। विटामिन B12 में से कौन सी धातु होती है? तो आप सभी जानते हैं इसमें कॉपर होता है, कोबाल्ट, सॉरी CO, कोबाल्ट। 97 नंबर सवाल, नायलॉन रेशे बने होते हैं, तो ये पॉलीअमाइड बहुलक से बने होते हैं, पॉलीअमाइड पॉलीमर से बने होते हैं। 98 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो गर्म पानी पर पीटी का तार चमकना, प्लेटिनम का जो तार होता है वो गर्म पानी पर चमकना, ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। 99 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपचायक अभिक्रम है, अभिक्रमक है। सवाल नंबर 100, नीले रंग का खनिज लेपिस लजुली, जिसका उपयोग अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, क्या है ये? तो ये है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सवाल नंबर 101, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है, तो वो है आपकी चावल। अनुवांशिकत रूपांतरित गोल्ड राइस का आविष्कार रिक्त स्थान की कमी से तोड़ने के लिए किया गया था, तो ये है विटामिन A। सवाल नंबर 103, हृदय में बेबिलियन वॉल्व पाया जाता है,
तो ये पाया जाता है हमारे दाएं आलिंद में, राइट एरोटा में, दाएं आलिंद में। ओके। 104, सवाल नंबर 104, गुणसूत्रों की संख्या भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो त्रिगुणसूत्र 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है पटाउ सिंड्रोम। तो यहाँ पे ए का ऑप्शन 2 आएगा। 18 नंबर की ट्राइसोमी और किस नंबर की ट्राइसोमी, पादप संवर्धन की किस तकनीक से चिप्पापन रहित पौधा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आप कमेंट करके जवाब दीजिए। 106 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा सवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ये है स्पाइरुलिना। सवाल नंबर 107, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो ट्रेबेक्युले कॉर्ने मस्तिष्क का भाग नहीं है। 108 नंबर सवाल देखिए, एंटीथ्रोम्बन 3 और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सम्मिलित है? तो ये है ऑप्शन डी, कैल्शियम। 109 नंबर सवाल, कुक का अर्नेथ काउंट का उपयोग रिक्त स्थान की गणना के लिए किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है न्यूट्रोफिल्स। सवाल नंबर 110, कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? तो जल में घुलनशील नहीं है टोकोफेरल और रेटिनॉल। पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति घूर्ण क्या होता है? तो ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्ण। वाहनों के टायरों की बाहरी सतह नालीदार बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है बाहरी सतह नालीदार? की घर्षण बढ़ाने हेतु। टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक कौन सा है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक, तो हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन। शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाता है किडनी, गुर्दे द्वारा। 116 नंबर सवाल देखिए, यदि इस कथन को सत्य माना जाए कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक कथन युग्म को सही माना जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब है तीसरा और चौथा, यानी कि कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते हैं और कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। दोनों कथन सही है। सवाल नंबर 117, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद कौन सा है? तो यहाँ पे लुप्त पद है 125। सवाल नंबर 118, ये सवाल है, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1। 119 नंबर सवाल देखिए, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का रेशियो 4:3 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है 10 लीटर। सवाल नंबर 120, कितने वर्षों में रुपए 15,625 का 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 17,576 हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है 3 वर्षों में। तो दोस्तों, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करिए। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। आप रखिए अपना ख्याल। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।